आज हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। इंडिया के साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया जो बड़ी-बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका, जापान, चाइना के साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। हमने अपना न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट बनाया है जो केवल हमने और रशिया ने ही बनाया है अभी तक। तो न्यूक्लियर के क्षेत्र में इंडिया वैसे भी बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहा है और इस ब्रीडर के बारे में और इससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आने वाले दिनों में बनाएँगे। वो आपका मिस नहीं हो जाए इसलिए सब्सक्राइब करिए। आज हम एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात करने आए हैं, एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी का रेट 1300 रुपये था अगस्त 25 में, जो अब बढ़ के 4200 रुपये के आसपास आ गया है। तो क्या रीज़न है कि इस कंपनी में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है और आगे इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? तो एमटार टेक प्रिसिशन इंजीनियरिंग में काम करती है। प्रिसिशन इंजीनियरिंग मतलब एकदम बारीकी से इंजीनियरिंग वाला काम। जैसे आप समझिए कि मिक्सर है। अब मिक्सर का जो जार होता है वो मिक्सर में फिट होता है। अगर उसमें थोड़ा-सा भी गैप रह जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन एमटार टेक इससे भी बहुत बड़े लेवल की प्रिसिशन इंजीनियरिंग करती है। उनके पास 600 से ज़्यादा सीएनसी मशीन्स हैं जो 5 से 10 माइक्रोन लेवल की प्रिसिशन करती हैं। मतलब हमारा जो बाल होता है एक, वो 70 माइक्रोन का है। तो आप समझिए किस लेवल की प्रिसिशन करती है। ये कंपनी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में 4-5 कंपनीज में से आती है जो इतनी बारीकी से काम करती हैं, ज़ीरो एरर वाली जगहों पे काम करती है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ अगर ज़रा से भी गलती हुई तो दैट कैन बी डिवास्टेटिंग। जैसे डिफेंस है, न्यूक्लियर पावर है, इन जगहों पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये ट्रस्ट बहुत मुश्किल से कोई कंपनी अचीव कर पाती है। ये वेरियस सेक्टर्स में काम करते हैं जैसे क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर। और सिर्फ काम नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए स्टॉक 195 के आसमानी पीई के आसपास चल रहा है। तो हम समझते हैं, अगर आप पी नहीं समझते तो हमारी पूरी सीरीज़ है जो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, बिगिनर सीरीज़। उसमें आप प्राइस अर्निंग रेशियो समझ सकते हैं। फिलहाल ये समझिए कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। पी हाई का कहने का मतलब हमारा ये है। अब हम इसके पहले बिजनेस सेगमेंट समझ लेते हैं। क्लीन एनर्जी में काम करते हैं, न्यूक्लियर में, डिफेंस में और स्पेस में। हमने ये 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। क्लीन एनर्जी में बूम एनर्जी के साथ काम करते हैं। बूम एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, यूएस की कंपनी है। उनके लिए ये फ्यूज़ बॉक्स सेल बनाते हैं और कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। इनके बूम एनर्जी के साथ 10 से 15 साल के रिलेशन है। बूम एनर्जी खुद एक ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा बिजनेस है, डोमिनेंट बिजनेस है। 80% मार्केट शेयर है उनका। और वो अभी जैसे डेटा सेंटर बूम की वजह से भी उनको काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के लिए भी वो काम कर रहे हैं और एमटार टेक उनका प्राइमरी पार्टनर है। आगे के लिए भी बूम एनर्जी ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है, तो एमटार टेक को आगे भी अच्छी ऑर्डर बुक मिल सकती है। अभी इनकी जो एमटार टेक की ऑर्डर बुक है उसका करीब 50% बूम एनर्जी से आता है। पहले 70% था, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के बाद ये 50% हुआ है। लेकिन आगे भी इससे अच्छी उम्मीद है। जितना बूम एनर्जी ग्रो करेगी उतनी उम्मीद है कि एमटार टेक भी ग्रो कर सकता है उसके साथ। तो ये इनका मेन बिजनेस है, ये इनकी ब्रेड एंड बटर है। लेकिन ये अपने आप को दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी समझते हैं कि एक ही क्लाइंट पर अगर ये डिपेंडेंट रहेंगे तो दैट कैन बी वेरी रिस्की। अब अगला जो सेक्टर है वो है डिफेंस। डिफेंस में से करीब इनका 5 से 7% के आसपास का रेवेन्यू आता है, करीब 60 टू 70 करोड़ के आसपास का। लेकिन ये इसको बढ़ा के 350-400 करोड़ ले जाना चाहते हैं अगले 2-3 सालों में। और इंडियन गवर्नमेंट भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स दे रही है, इंडियन कंपनीज को बढ़ावा दे रही है, तो ये चीज़ पॉसिबल भी है। इसके अलावा इन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ भी टाई अप किए हैं, जैसे एल्बिट और इजराइल की राफेल के साथ भी ये काम कर रहे हैं। ये इंडिया में एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और इनके लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। और डीआरडीओ के साथ इनके रिलेशन 40 इयर्स के हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये ट्रस्ट इतनी आसानी से नहीं आता है। इसके बाद अगला जो स्पेस है, इसरो के साथ भी ये 40 इयर्स की इनके रिलेशन है। 8 से 10% इनका रेवेन्यू बुक जो है वहाँ से आती है, 100 से 150 करोड़ के आसपास। और ये क्रायोजेनिक इंजन्स वगैरह में क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं। पर आज हम मेनली बात करने वाले हैं न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में। न्यूक्लियर से इनका 20 से 25% रेवेन्यू आता है। और इंडिया ने शांति बिल भी पास किया है और न्यूक्लियर के एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो पहला इंडिया ने प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर भी बनाया है। एमटार उसमें भी सप्लायर था और आगे भी उसमें ऑर्डर एक्सपेक्टेड हैं। अभी भी ये एनपीसीआईएल के साथ क्लोजली काम करते हैं। उनके साथ भी इनके 20 से 25 साल के रिलेशन हैं। फ्यूल मशीन, ब्रिजेस, कंट्रोल रोड डिवाइस, ब्रेक्स और ग्रिड प्लेटर्स वगैरह बनाते हैं। अब ये मैसिव ग्रो कर सकता है अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर का जो सपना है उसको साकार करता है तो। इसके अलावा हम एक बार इनके जो मोड्स एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या इनके मोड्स हैं। देखिए, ये इनका सबसे बड़ा मोड ये है कि ये प्रिसिशन के साथ काम करते हैं, जो सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है कि और दूसरा है कि इतने सालों का इनको एक्सपीरियंस है। ये जो सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, न्यूक्लियर के लिए जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस लगते हैं, ये हासिल करने में ही कई दशक लग जाते हैं। तो कोई स्टार्टअप एक दिन अचानक आके एमटार की जगह नहीं ले सकता है। तो इस क्षेत्र में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा गवर्नमेंट का बैकिंग है इनको, क्योंकि इनके जो रिलेशन है अपने क्लाइंट्स के साथ,
चाहे इसरो हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे ब्लूम एनर्जी हो, हर एक के साथ इनके, किसी के साथ डीआरडीओ और इसरो के साथ इनके 40 साल पुराने रिलेशन है। एनपीसीआईएल जो न्यूक्लियर देखता है इंडिया में, उसके साथ 20 से 25 साल पुराने रिलेशन है, और बूम एनर्जी के साथ 13 से 15 साल के। तो ऐसे रातों रात कोई बदलता नहीं है। जब इतने सालों का भरोसा, इन सारे सेक्टर्स में भरोसे पे ही काम चलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सेफ्टी भी जुड़ी है न्यूक्लियर के साथ। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का इनको बेनिफिट्स मिल सकता है। ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है, 2400 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो अगले 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो 18% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ कम रही है, 4% माइनस में रही है। आरओई 7% के आसपास है। तो इसको जो वैल्यू मिल रही है वो इसकी प्रेजेंट के लिए नहीं मिल रही है, इसके फ्यूचर के लिए मिल रही है, इसकी एक्सपर्टाइज के लिए इनको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी होप्स हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं फ्यूचर के लिए, वो ऑलरेडी इस प्राइस में फैक्टर्ड इन है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर एवरेज रिजल्ट भी आता है कंपनी का, तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तब तो स्टॉक में शायद आपको बेचने का मौका भी नहीं मिले। तो इतनी हाई प्राइस पे नई एंट्री करने के लिए डेफिनेटली सोच समझ के ही करनी चाहिए। इट कैन बी वेरी रिस्की। नेगेटिव भी अगर हम देखें तो 50% रेवेन्यू बूम से आ रहा है, जो एक रिस्क तो है ही। इसके अलावा पी बहुत हाई है। इसके अलावा एफआईडीआई ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर ने थोड़ा कम किया है। ऑर्डर बुक इनकी लंपी रहती है, क्योंकि ये ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना के रख लिए। तो ऑर्डर बुक चेंज हो सकती है। जो भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक में वेरिएशन आ सकते हैं आगे जाके भी, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या बहुत स्ट्रांग कंपनी को भी किसी भी प्राइस पे बाय किया जा सकता है? आपको थोड़ा सा फेयर वैल्यू के लिए वेट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी हाई प्राइस। और किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो बिजनेस को समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बिजनेस समझने की कोशिश है। और ये न्यूक्लियर की स्टोरी 1-2 साल की नहीं है, न्यूक्लियर की स्टोरी है कम से कम 10 से 20 साल की। तो इसमें आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ये स्टॉक जब आपको फेयर प्राइस में मिले, तब आप अपने एडवाइज़र से पूछ के कंसिडर कर सकते हैं इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हमारी न्यूक्लियर की पूरी प्लेलिस्ट है पिन्ड कमेंट में, उसको ज़रूर जाकर चेक करिएगा। और किल्बन इंजीनियरिंग एक और न्यूक्लियर स्टॉक है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया जो यहाँ अटैच्ड है, उसको भी ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू।